ये पढ़ते ही उसका दिल जैसे एक पल को रुक गया। वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। कॉफी अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन उसने एक घूंट तक नहीं लिया। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे, ये शान आखिर चाहता क्या है? उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और सबसे बड़ी बात, कल रात मैंने उसे किस किया था, या फिर किसी और को? उसकी उंगलियां अब भी उस नोट को कसकर पकड़े थी, जैसे उसमें ही उसके सारे जवाब छुपे हों। फिर खड़ा हुआ और खुद से कहता है, नो यश, इतना सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसका तो कुछ जाएगा नहीं, पर मेरा दिमाग खराब होगा वो अलग। बेटर यही है होगा उससे बात करके क्लियर कर लूं। इतना सोचते हुए वो बार से फिलहाल निकल जाता है। दूसरी तरफ अबीर और आर्यन अब भी एक दूसरे के बाहों में सुकून से सोए थे। तभी आर्यन का फोन रिंग हुआ। वो अपने आंखों को हल्का खोला और खुलते के साथ नजर पहले अबीर पर पड़ा, जो सोते वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। उसे देखते ही आर्यन मुस्कुराने लगा, और अबीर का नींद न टूटे इसलिए वो शांति से अपना फोन लिया और अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर चला गया। और नींद में ही अबीर को ये एहसास हुआ जैसे आर्यन उसके पास नहीं है। उसकी गर्माहट, उसकी बाहों का कसाव सब गायब हो गया हो। नींद में ही अबीर बेचैन सा हो गया। अचानक उसके सपने में वही डर सामने आ गया, आर्यन से दूर होने का। उसने देखा कि आर्यन उसे छोड़कर जा रहा है, दूर होता जा रहा है और उसकी तरफ पलटकर देख भी नहीं रहा। और अबीर उसे पुकार रहा था, आर्यन प्लीज मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, पर आर्यन उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। सपना इतना सच्चा लग रहा था कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और तभी उसकी नींद अचानक खुल गई। अबीर ने घबराकर इधर उधर देखा। सचमुच बेड पर आर्यन उसके पास नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जोर से चिल्ला पड़ा, आर्यन। उसकी चीख सुनते ही आर्यन, जो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था, वो फौरन रूम की तरफ आया और दरवाजा खोलते ही देखा कि अबीर पसीने से भीगा हुआ है, आंखों में आंसू लिए घबराकर उसे ढूंढ रहा है। आर्यन तुरंत उसके पास आया और उसके चेहरे को थामते हुए बोला, क्या हुआ अबीर? मैं यहीं हूँ, प्लीज रो मत, मैं कहीं नहीं गया। आर्यन को देखते ही अबीर ने कांपते हाथों से उसे पकड़ लिया और उसकी सीने से लिपट गया और सिसकते हुए बोला, मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चले गए। मैंने सपना देखा कि आप दूर चले गए हो। मैं आपके बिना नहीं रह सकता आर्यन, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। ये सुन आर्यन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे कसकर गले लगाते हुए बहुत ही नर्म आवाज में कहा, पागल हो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हर सपना सच नहीं होता बेबी, सच ये है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब रोना बंद करो। तो वही अबीर ने आंसू भरे आंखों से आर्यन की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, प्रॉमिस, कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? ये सुन आर्यन ने उसके होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, प्रॉमिस, चाहे जो हो जाए, तुमसे दूर होना नामुमकिन है। मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। अब जल्दी से रोना बंद करो। अबीर ने हल्की मुस्कान दी। रोना तो बंद हो गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी नम थीं। आर्यन ने उसके आंसू पोंछे और उसे अपनी गोद में लेटाते हुए कहा, अब सो जाओ, मैं यहीं हूँ, तुम्हारी बाहों से एक पल भी दूर नहीं जाऊंगा। तो झट से अबीर कहा, पर सुबह तो हो गई है। तो अबीर के माथे को प्यार से चूमते हुए आर्यन बोला, हाँ, पर आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देना चाहता हूँ। ये सुन अबीर मुस्कुरा दिया। अबीर ने आंखें बंद कर ली और उसके सीने से चिपक कर सुकून की सांस ली। आर्यन उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे देखता रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अबीर, आई लव यू। आर्यन का बात सुन झट से अबीर अपने आंखों को खोला। वो बहुत खुश था, क्योंकि आज पहली बार आर्यन ये कह रहा था। वो मुस्कुराते हुए आर्यन की आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू टू आर्यन। इतना बोल वो कस के आर्यन को पकड़ लिया और वापस अपने आंखों को बंद कर लिया। सुबह के करीबन 8 बज रहे थे। वही एक लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 20-21 साल रही होगी, अपनी काली स्पोर्ट्स बाइक पर तेजी से निकल रहा था। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में चमक और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो जितना क्यूट लग रहा था, उतना ही बेपरवाह अंदाज में गाड़ी चला रहा था, मानो किसी जल्दी में हो। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक ब्लैक शाइनिंग लग्जरी कार पर पड़ी। कार का बोनट थोड़ा खुला हुआ था और पास ही खड़ा ड्राइवर बेचैन होकर फोन पर बार बार किसी को कॉल कर रहा था। उसके चेहरे पर साफ घबराहट झलक रही थी। उस लड़के ने तुरंत अपनी बाइक रोक दी और हेलमेट उतारकर उसकी तरफ बढ़ गया। वो ड्राइवर के पास जा नरमी से कहा, भाई साहब, सब ठीक तो है? इतनी टेंशन में क्यों हो? ड्राइवर ने घबराहट में उसकी तरफ देखा और कांपती आवाज में बोला, साहब को अचानक बहुत तेज चक्कर आ गया है, शायद बेहोश हो गए हैं। मैंने एम्बुलेंस कॉल की है पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। लड़का हैरान रह गया। वो खुद भी किसी जरूरी काम से जा रहा था, पर ये सुनते ही वो अपना सारा काम भूल गया।
उसने तुरंत कार के अंदर झांक कर देखा तो उसकी सांस जैसे थम सी गई। सीट पर झुका हुआ एक लंबा चौड़ा, बेहद हैंडसम और क्लासी दिखने वाला शख्स पड़ा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, माथे पर हल्का पसीना और आंखें बंद थीं। उसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि बेहोशी की हालत में भी वो किसी प्रिंस जैसा लग रहा था। लड़के का दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से बड़बड़ाया, ओह गॉड, ये तो कितने हैंडसम हैं। एक सेकंड के लिए तो वो बिल्कुल फ्लैट हो गया। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई, पर हालात देखकर उसने खुद को संभाला। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, कोई ज़रूरत नहीं एम्बुलेंस की, मेरी बाइक यहीं है, जल्दी से मदद करो इन्हें पीछे बैठाने में, मैं इन्हें सीधा हॉस्पिटल ले जाता हूँ। ड्राइवर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन लड़के की मासूमियत और जल्दीबाजी को देखकर मान गया। दोनों ने मिलकर उस हैंडसम बॉस को धीरे से बाइक पर पीछे बैठाया। लड़के ने हेलमेट कसकर बांधा और मुस्कुराकर ड्राइवर से बोला, चिंता मत कीजिए, आपके साहब को मैं सही सलामत पहुंचाऊंगा। इसके बाद उसने एक्सेलरेटर घुमाया और बाइक तेज रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। पता नहीं क्यों उस बेहोश शख्स को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खिंचाव पैदा हो गया था। तेज रफ्तार बाइक कुछ ही मिनटों में हॉस्पिटल के गेट के सामने आकर रुकी। वो लड़का जिसका नाम मनन था, उसने सांस फूली हुई हालत में हेलमेट उतारा और तुरंत पीछे बैठे उस हैंडसम शख्स को सहारा देकर उतारा। उसकी हालत अब भी खराब थी, चेहरा पीला और पसीने से भीगा हुआ था। मनन ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। उसने पूरे हौसले के साथ उस शख्स को अपने कंधे पर टिका लिया और हॉस्पिटल के अंदर दौड़ते हुए गया। रिसेप्शन पर खड़ी नर्स घबराई। नर्स, ओह माय गॉड, इन्हें क्या हुआ? जल्दी स्ट्रेचर लाओ। कुछ ही सेकंड में वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर पहुंचे और मनन ने उस शख्स को सावधानी से उस पर लिटा दिया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, मानो वो कोई अपना हो। डॉक्टर्स तुरंत उन्हें इमरजेंसी रूम में ले गए। मनन बाहर बेचैन होकर टहलने लगा। करीब 20 मिनट बाद डॉक्टर बाहर निकले। मनन तुरंत उनकी ओर भागा और घबरा कर पूछे, डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, ये पेशेंट शुगर पेशेंट है, इनको डायबिटीज है। ब्लड शुगर लेवल अचानक बहुत लो हो गया था, इसलिए ये बेहोश हो गए, लेकिन अब खतरे से बाहर हैं। हमने इन्हें ग्लूकोज दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। मनन ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दिल को सुकून मिला कि वो हैंडसम शख्स ठीक है। डॉक्टर ने जाते जाते कहा, वैसे तुम कौन हो इनके? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। मनन एक पल को चुप रह गया, फिर हल्की हिचकिचाहट के साथ बोला, मैं बस इन्हीं रास्ते में मिला गया था, हेल्प कर रहा हूँ इनकी। डॉक्टर ने सर हिलाया और आगे बढ़ गए। मनन वहीं बाहर की बेंच पर बैठ गया। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं जहां वो हैंडसम शख्स अंदर था। उसके दिल की धड़कनें अब भी अनजाने डर और अजीब सी बेचैनी से भरी हुई थीं। उसने धीरे से खुद से बुदबुदाया, नाम भी नहीं जानता मैं, लेकिन क्यों न जाने दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे इन्हें खोने का डर हो। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और वो चीखते हुए कहा, ओह शीट, आज तो मेरा इंटरव्यू था। इतना बोल वो टाइम देखा 11 बज गए थे। तो अपने सिर को झुकाते हुए मनन बोला, अब क्या फ़ायदा, मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। मनन तुरंत अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर भाई लिखा था। नाम देखते ही वो तुरंत खड़ा हुआ और बिना सामने वाली की बात सुने कहने लगा, सॉरी भाई, मैं थोड़ा लेट हो गया, पर मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ उनको पता कर शायद वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मान जाए। अपना बात बोल वो फ़ोन काट दिया और बिना कुछ सोचे भागते हुए जाने लगा। तो वही यश अपने रूम में लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों के सामने अब भी रात का वो किस और वो सारी बातें बार बार घूम रही थी। जितना वो भूलने की कोशिश करता, उतना ही सब कुछ उसे याद आ जाता। इरिटेट होकर वो झटके से बेड पर उठकर बैठ गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, बस अब और कुछ याद नहीं करना मुझे। वैसे भी किस करना कौन सी बड़ी बात है, कर दिया होगा किसी को, और जब मुझे खुद ही कुछ याद नहीं तो इतना सोचने का भी कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर बेड से उठकर सीधा बाथरूम की तरफ चला गया फ्रेश होने। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर वापस आया ही था कि तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगा। यश तुरंत आगे बढ़ा, फ़ोन उठाकर स्क्रीन देखी, उस पर आहान का नाम चमक रहा था। आहान का नाम देखते ही उसने बिना देर किए कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाकर थकी हुई आवाज़ में बोला, हाँ आहान, बोल। यश की बुझी हुई आवाज़ सुनते ही आहान हंसते हुए बोला, क्या हुआ, नशा अभी तक उतरा नहीं क्या?
आहान की बात सुन यश बेड पर बैठ गया और हल्की सांस छोड़ते हुए बोला, नहीं यार, बात कुछ और है, उसी वजह से परेशान हूँ। ये सुनते ही आहान को अचानक कल की बात याद आ गई। कल तो यश ईशान के साथ था। ये सोचते ही उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। थोड़ा एक्साइटेड होकर वो तुरंत बोला, क्यों, कल कुछ हुआ था क्या तेरे साथ? आहान का अचानक ऐसा सवाल सुनकर यश की आंखें सिकुड़ गईं। शक भरी आवाज में उसने पूछा, क्यों, कल कुछ होना चाहिए था क्या? यश के सवाल पर आहान तुरंत संभल गया और हंसते हुए बोला, अरे नहीं यार, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। फिर बात बदलते हुए उसने कहा, चल छोड़ सब, कैफे आ जा, कोल्ड कॉफी पिएगा तो सारी टेंशन दिमाग से निकल जाएगी। मैं भी आता हूँ और नायरा को भी बुला लेता हूँ। आहान की बात सुन यश ने ज्यादा कुछ न सोचते हुए बस ओके कहा। कॉल कट करते ही वो जल्दी से रेडी हुआ, मेंशन से बाहर निकला और कैफे की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में कैफे आ गया। यश कार से उतरा और सीधा अंदर चला गया। सामने आहान, कार्तिक और नायरा पहले से बैठे हुए थे। यश भी जाकर उनके साथ बैठ गया। उसके आते ही सबने खाना ऑर्डर किया और आपस में बातें करने लगे। तभी आहान ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, वेल, एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है सबकी? ये सुनते ही यश छत से बोल पड़ा, एग्जाम आने वाला है और मेरी तो कुछ तैयारी भी नहीं हुई है। मैं पक्का फेल हो जाऊंगा, वो भी लास्ट ईयर में आकर। यश की बात सुनकर नायरा मुस्कुराए और बोली, अरे नहीं होगा, कार्तिक है ना, तुझे पढ़ा देगा, बहुत इंटेलिजेंट है मेरा कार्तिक। नायरा की बात सुनकर यश बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी यश को छेड़ते हुए कार्तिक बोला, नो वे, मैं ये यश को नहीं पढ़ा सकता, उसके दिमाग में पढ़ाया हुआ कुछ याद ही नहीं रहता। ये सुनकर यश मुंह बनाते हुए बोला, ऐसा मत कहो यार, अभी अभी ही मेरे दिमाग का इलाज हुआ है, इसलिए मैं भूल जाता हूँ। यश की बात सुनकर आहान हंसते हुए बोला, दिमाग का इलाज हुआ है तेरा? दिमाग अभी भी वही है। उसकी बात सुनकर सब जोर से हंस पड़े। तभी यश कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ, मैं पहले कैसे पास हुआ था? जहाँ तक मैं खुद को जानता हूँ, इतना अच्छा तो मैं पढ़ाई में हूँ नहीं, फिर मेरे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए? फिर थोड़ी देर रुककर बोला, और वो हिटलर, मुझे पास करने को तो बोलेंगे नहीं, कहीं मैं चीटिंग करके तो नहीं पास हुआ? उसकी बात सुनकर बाकी तीनों बस उसे देखते रह गए। अब वो यश को कैसे बताते कि हर सेमेस्टर ईशान ही उसकी पढ़ाई में हेल्प करता था। तभी कार्तिक ने बात संभालते हुए कहा, डोंट वरी यश, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इनफैक्ट हम सब करेंगे। ये सुनकर यश मुस्कुराया और सिर हिलाकर हाँ कह दिया। कुछ देर तक सभी बातें करते हैं, फिर अपने अपने घर निकल जाते हैं। तो वही ईशान अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था और सामने साहिल खड़ा था। तभी हल्की मुस्कान के साथ साहिल बोला, कल रात के बाद आपने यश से बात की? सवाल सुनते ही ईशान के दिमाग में बीती रात की बातें घूम गईं। उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। फिर उसने साहिल की तरफ देखकर बड़े कूल अंदाज में कहा, मैं नहीं, वो खुद मुझे कांटेक्ट करेगा। ये सुनकर साहिल बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी अचानक ईशान को कुछ याद आया। उसने सोचते हुए कहा, वैसे वो तुम्हारी भाभी का भाई, क्या नाम था उसका? साहिल तुरंत बोला, मनन। ईशान ने फिर पूछा, हाँ, उसका आज इंटरव्यू था ना? मनन साहिल की भाभी का छोटा भाई था जो इसी शहर में जॉब के लिए आया था। ईशान की बात सुन साहिल ने थोड़ा परेशान होकर कहा, हाँ इंटरव्यू था, लेकिन शायद वो टाइम पर पहुंच नहीं पाया। फिर सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए हल्का इरिटेट होकर बोला, हरकत बिल्कुल 2 साल के बच्चे जैसी है, इमैच्योर, नई चीजों को लेकर जल्दी एक्साइटेड हो जाता है। मैंने कहा था मेरे साथ आकर रहे, लेकिन उसने मना कर दिया, कहता है मैं मैनेज कर लूंगा और अपने किसी दोस्त के साथ रह रहा है। साहिल की बात सुनते ही ईशान हंस पड़ा और बोला, मतलब काफी कॉन्फिडेंट है वो? साहिल भी हल्का मुस्कुराया, फिर बोला, हाँ, घर का इकलौता बेटा है, जिम्मेदारी का एहसास जल्दी हो गया उसे, लेकिन ये शहर नया है उसके लिए, डर लगता है कहीं गलत चीजों में ना पड़ जाए, अगर उसे कुछ हुआ ना तो भाभी मेरी जान ले लेंगी। ये सुनकर ईशान हंस पड़ा और बोला, तुम उसकी टेंशन मत लो, और अगर तुम्हें सही लगे तो वो मेरी कंपनी में भी काम कर सकता है। साहिल ने तुरंत जवाब दिया, वो पहले ही मना कर चुका है, मैंने ऑफर दिया था उसे। साहिल की बात सुनते ही ईशान सच में हैरान रह गया। इतनी बड़ी कंपनी का ऑफर ठुकराने वाला कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता था। तो वही दूसरी तरफ करीब आधे घंटे बाद इमरजेंसी रूम के अंदर हलचल सी हुई। मॉनिटर की बीपिंग नॉर्मल हो चुकी थी। धीरे धीरे उस हैंडसम शख्स की उंगलियां हिली
और फिर उसकी पलकों ने हल्का सा झपककर खुलने की कोशिश की। धीरे धीरे आंखें खुलते ही उसने चारों तरफ देखा, सफेद छत, मशीनों की आवाज और हल्की दवाई की खुशबू। उसके माथे पर अभी हल्की थकान थी लेकिन होश वापस आ चुका था। डॉक्टर पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग मिस्टर ओबरॉय। अब आप ठीक हैं, बस आपका शुगर लेवल लो हो गया था, थोड़ी देर रेस्ट कीजिएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। ये डॉक्टर जो अभी खड़ा है वो इस आदमी का पर्सनल डॉक्टर है, जिसे पता चलते ही यहाँ फौरन आ गया था। वही उस शख्स का नाम शान सिंह ओबरॉय था। वो धीरे से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और अंदर उसका पर्सनल असिस्टेंट कबीर दौड़ता हुआ आया। कबीर परेशानी भरी आवाज़ में बोला, बॉस आप ठीक हैं ना? आप अचानक कैसे बेहोश हो गए थे? ड्राइवर से पता चला तो मैं यहाँ आ गया। शान ने गहरी सांस ली, चेहरे पर अभी भी हल्की थकान थी। फिर उसने ठंडी आवाज़ में कहा, कबीर मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कौन लेकर आया? कबीर ने झट से कहा, बॉस मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तब आप पहले से यहाँ एडमिट थे। डॉक्टर ने बताया कि कोई लड़का आपको लेकर आया था बाइक से, और वो बहुत जल्दी में चला भी गया। शान की भौहें हल्की चढ़ गईं। कोई लड़का? उसने धीमे स्वर में दोहराया। कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। यस बॉस, डॉक्टर ने कहा कि अगर वो टाइम पर आपको नहीं लाता तो शायद हालात बिगड़ सकते थे। उसने आपको अपनी बाइक से यहाँ पहुँचाया, लेकिन नाम तो किसी को नहीं बताया। शान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसका दिमाग उस अनजाने चेहरे को याद करने की कोशिश कर रहा था। हल्का सा धुंधला सा एहसास था, सड़क किनारे, तेज रफ्तार बाइक और किसी मासूम पर बेपरवाह मुस्कान वाला चेहरा। ये सोचते हुए शान धीरे से खुद में कहा, कौन था वो? कबीर ने झट से आगे कहा, बॉस अगर आप कहें तो मैं पता लगवा सकता हूँ उस लड़के का। शायद हॉस्पिटल के कैमरा फुटेज में उसका चेहरा मिल जाए। शान ने अपनी गहरी आंखों से छत को देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जो बहुत कम लोग देख पाते थे। हम पता लगाना, जिसने मेरी जान बचाई उसे मैं यूं ही अनजान नहीं रहने दूंगा, और पता चल जाए तो हॉस्पिटल का खर्च और साथ ही एक बुके उसके एड्रेस तक भेजवा देना। तो झट से कबीर ओके बोल देता है। शाम का वक्त हो गया था। वही कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। आहान बाहर अपनी कार के पास खड़ा मेहिका का इंतजार कर रहा था। तभी सामने से अबीर आता हुआ नजर आया। अबीर को देखते ही आहान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अबीर के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। उसने नजरें झुका रखी थी और बिना आहान की तरफ देखे सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ गया। आज अबीर का ये बदला हुआ रवैया आहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वही कार के अंदर बैठा आर्यन ये सब चुपचाप देख रहा था। दोनों को देखते हुए वो मन ही मन बोला, सॉरी अबीर, पर तुम्हें आहान से मिलने नहीं दे सकता। ये सिर्फ मेरी जेलसी नहीं है, इसकी वजह कुछ और है। शायद ऐसी वजह जिससे तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। तभी मेहिका आहान की तरफ आती दिखी। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। आहान ने जैसे ही उसे देखा, वो तुरंत उसके पास गया और प्यार से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखते हुए बोला, क्या हुआ जान? मेहिका उदास आवाज में बोली, आहान नेक्स्ट वीक मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। ये सुनते ही आहान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात के लिए मेरी प्रिंसेस का चेहरा उतर गया था। मेहिका तुरंत बोली, नहीं आहान, आप समझ नहीं रहे हो। जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी ना, उसकी पेंटिंग मुंबई की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में रखी जाएगी। और मैं चाहती हूँ वो लकी गर्ल मैं बनूं। उसकी बात सुन आहान हंस पड़ा, फिर प्यार से बोला, हाँ जान, वो लकी गर्ल तुम ही बनोगी। तुम टेंशन मत लो, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरी मॉम से आइडिया ले लो। यू नो ना, वो बेस्ट हैं। ये सुनते ही मेहिका के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर दोनों साथ में कार में बैठे और कॉलेज से निकल गए। तो वही दूसरी तरफ ईशान और युवराज दोनों कैफे में बैठे थे। माहौल शांत था, दोनों के सामने कॉफी रखी हुई थी। तभी ईशान युवराज की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, ऋषि तुमसे प्यार करता है। ये सुनते ही युवराज बिना किसी भाव के बोला, मैं उससे नहीं करता। युवराज का जवाब सुन ईशान कॉफी का सिप लेते हुए मुस्कुराया और बोला, रियली नहीं करते हो? ईशान की बात पर युवराज ने उसकी तरफ देखा, फिर ठंडी आवाज में बोला, बच्चा है वो, जैसे ही थोड़ा मैच्योर होगा वो खुद प्यार और पागलपन में डिफरेंस समझ जाएगा। युवराज की बात सुन ईशान ने तुरंत पूछा, और अगर नहीं समझा तो? इस बार युवराज की आंखों में अलग ही सख्ती थी। वो धीमे मगर ठंडे लहजे में बोला, तो समझाना अच्छे से आता है मुझे। उसका जवाब सुन ईशान बस हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ओके। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छा गई।
फिर युवराज खुद ही बोला, फोन वाली लड़की का आवाज तो मिल चुका है, लेकिन उसने अपने असली आवाज में बात नहीं की थी, एआई वॉइस यूज की थी। ये सुनते ही ईशान के चेहरे पर परेशानी साफ दिखने लगी। वो झट से बोला, तो अब क्या होगा? युवराज ने आराम से कप टेबल पर रखा, फिर ईशान की तरफ देखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द वो इंसान तुम्हारे सामने होगा, ईशान। युवराज की बात सुन ईशान थोड़ा शांत हुआ। फिर कुछ देर तक दोनों और बातें करते रहे। उसके बाद युवराज खड़ा हुआ और कहा, ओके मैं चलता हूँ, कुछ पता चलेगा तो इन्फॉर्म करूँगा। वही ईशान भी ओके कह दिया और युवराज कैफे से निकल जाता है। वही ईशान अब भी कैफे में ही बैठा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। ईशान ने फोन उठाया और स्क्रीन पर यश का नाम देखते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला, तो आखिर तुमने कॉल कर ही दिया बेबी बॉय, लेकिन ऐसे ही तुम्हारा कॉल आंसर नहीं करूंगा। इतना कहकर वो फोन को बस देखते रहा, मगर कॉल रिसीव नहीं किया। उधर यश अपने बेड पर लेटा हुआ था, ईशान के फोन उठाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब काफी देर तक कॉल रिसीव नहीं हुआ तो वो अचानक उठकर बैठ गया। चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। वो झुंझलाते हुए बोला, ये शान जानबूझकर मेरा कॉल आंसर नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। लेकिन मैं भी यश हूँ, देखता हूँ मुझे इग्नोर कैसे करते हो शान। खुद से इतना कहकर यश ने तुरंत साहिल को कॉल लगा दिया। इधर साहिल अमन के साथ हॉल में सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही स्क्रीन पर यश का नाम फ्लैश हुआ, उसने बिना देर किए फोन रिसीव किया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, यस मिस्टर मल्होत्रा। वही यश चिढ़ते हुए बोला, अगर आपके बॉस इतने बिजी हैं तो उनसे कह दीजिए यश उनसे भी ज्यादा बिजी इंसान है। अगर उन्होंने एक बार में मेरा कॉल रिसीव नहीं किया तो मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगा। इतना कहकर यश ने बिना साहिल की बात सुने ही फोन काट दिया। फोन कटते ही साहिल हल्का सा मुस्कुराया और अमन की तरफ देखते हुए बोला, लगता है बॉस का असर अब यश पर भी दिखने लगा है। वही अमन ने साहिल को घूरते हुए कहा, तुम और ईशान मेरे दोस्त को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अमन की बात सुन साहिल धीरे धीरे उसके करीब आ गया। उसने प्यार से अपना हाथ अमन के चेहरे पर फेरा और धीमी आवाज में बोला, जब से यश से दोस्ती हुई है तुम तो बस उसी की बातें करते रहते हो। एक वक्त था जब दिन रात उसी से लड़ते रहते थे। साहिल की बात सुन अमन के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने साहिल की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसके होठों के बेहद करीब आकर सेडिक्टिव आवाज में बोला, तुम ही तो चाहते थे न साहिल कि मैं गुड बॉय बन जाऊं, हर किसी से अच्छे से बिहेव करूं। अब जब मैं वैसा कर रहा हूं तो तुम जल क्यों रहे हो? ये सुनते ही साहिल हल्के से मुस्कुराया। उसने प्यार से अमन के होठों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, मुझे किसी से जलने की कोई जरूरत नहीं है क्यूटी, बिकॉज यू आर ओनली माइन। इतना कहकर वो अमन के और करीब आया और उसके होठों को प्यार से किस करने लगा। अमन भी बिना कुछ कहे धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उस पल में खो दिया। वहीं आसपास काम कर रहे स्टाफ की नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, सबके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। किसी ने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और चुपचाप वहां से हट गए। रात के करीब 8 बज रहे थे। इधर यश हॉल के सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान भी थी और चिड़चिड़ापन भी साफ नजर आ रहा था। तभी सामने से एक स्टाफ लड़की आए और धीरे से बोली, आप डिनर में क्या खाएंगे भैया? यश ने बिना उसकी तरफ देखे ही स्क्रीन पर नजर रखते हुए कहा, कुछ अच्छा बना दो, कुछ टेस्टी, जैसे बर्गर। उसकी बात सुन स्टाफ थोड़ी घबराई सी बोली, सॉरी भैया, लेकिन शगुन मैम ने कहा था कि आपको हेल्दी खाना देना है। बस इतना सुनना था कि यश का मूड पूरी तरह खराब हो गया। शगुन का नाम सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से सख्त पड़ गया। उसने तुरंत नजर उठाकर स्टाफ की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, ये मेरी माँ का घर है, शगुन का नहीं। उनके ऑर्डर मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। यश की गुस्से भरी आवाज सुनकर स्टाफ सहम गई। वो कुछ बोले बिना जाने लगी, तभी यश ने उसे फिर रोक लिया। उसने लैपटॉप बंद करते हुए रूखे अंदाज में कहा, रहने दो, मुझे कुछ नहीं खाना। इतना कहकर वो गुस्से में खड़ा हुआ, लैपटॉप उठाया और सीधे अपने रूम की तरफ चला गया। वो गुस्से में बालकनी में खड़ा था, नजरें आसमान पर थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ ईशान ही घूम रहा था। जितना खुद को शांत करने की कोशिश करता, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इरिटेट होकर उसने फिर से फोन उठाया और सीधे ईशान को कॉल लगा दिया। उधर ईशान इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था।
जैसे ही स्क्रीन पर यश का नाम फ्लैश हुआ, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत कार साइड में रोकी और कॉल रिसीव करते हुए बड़े फॉर्मल अंदाज में कहा, यस, यू आर टॉकिंग टू शान सिंह ओबरॉय, हु आर यू? हु आर यू? सुनते ही यश ने गहरी सांस भरी। एक पल के लिए उसने गुस्से से फोन की स्क्रीन को घूरा, फिर दांत भींचते हुए बोला, मैं यश। ईशान को अच्छी तरह समझ आ रहा था कि इस वक्त यश कितना गुस्से में है, और यही बात उसे और मजा दे रही थी। इसलिए वो जानबूझकर उसी टोन में दोबारा बोला, कौन यश? बस फिर क्या था, यश का सब्र पूरी तरह टूट गया। वो लगभग चीखते हुए बोला, लगता है आपकी याददाश्त मुझसे भी ज्यादा कमजोर है। कल ही मिले हैं और आप भूल भी गए। मैं यश मल्होत्रा बोल रहा हूँ। तो ईशान हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओह मिस्टर मल्होत्रा, सॉरी, एक्चुअली यू आर राइट, मैं बहुत जल्दी लोगों को भूल जाता हूँ। अब क्या करूँ, रोज इतने लोगों से मिलता हूँ कि सबके नाम याद ही नहीं रहते। ये सुनते ही यश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उसने खुद को समहाउ कंट्रोल किया। अंदर ही अंदर दांत भींचते हुए उसने मन में कहा, नो यश, अभी गुस्सा नहीं, पहले ये पता करना है कि कल रात तूने शान को किस किया था या नहीं। अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक स्माइल लाते हुए यश बोला, मुझे आपसे मिलना है। यश की बात सुनते ही ईशान ने बिना देर किए जवाब दिया, पर मैं थक गया हूँ और फिलहाल घर जा रहा हूँ। यश तुरंत बोला, फाइन, तो अपना एड्रेस भेज दीजिए, वही बात कर लेते हैं। ईशान के होठों पर एक क्रूर सी मुस्कान आ गई। वो धीमे से बोला, आई यू श्योर आप यहाँ आएंगे मिस्टर यश? हाँ, यश ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया। ईशान हल्का सा हंसा और बोला, ओके। फिर उसने अपना एड्रेस यश को सेंड कर दिया। एड्रेस मिलते ही यश के होठों पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई। वो सीधा कबर्ड के पास गया, वहां से पिंक कलर की टी शर्ट और जीन्स निकाली और जल्दी से रेडी हो गया। फिर बालों को हल्का सा सेट किया, खुद को एक बार मिरर में देखा और बिना एक सेकंड रुके कमरे से निकलकर सीधा मैंशन के बाहर चला गया। करीब आधे घंटे बाद यश की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। कार रुकते ही यश बाहर उतरा, फिर ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, आप जाए, मैं कैब बुक करके वापस आ जाऊंगा। ड्राइवर ने भी ज्यादा सवाल नहीं किया, बस सिर हिलाकर ओके कहा, कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। यश अब सामने खड़ी उस ऊंची बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसने हल्का सा गर्दन उठाकर खुद से कहा, शान का फ्लैट आखिर कौन सा होगा? वो अभी सोच ही रहा था कि तभी सामने खड़ा गार्ड जल्दी से उसके पास आया। आते ही उसने सिर झुकाकर यश को ग्रीट किया और बोला, आइए सर, मैं आपको शान सर के पास ले चलता हूँ। गार्ड की बात सुनकर यश ने बस हल्का सा हाँ कहा और उसके साथ चल दिया। दोनों बिल्डिंग के अंदर गए और सीधे एलिवेटर के पास पहुंचे। गार्ड ने बटन दबाया, अगले ही पल एलिवेटर खुली और दोनों अंदर चले गए। जैसे ही एलिवेटर ऊपर जाने लगी, वैसे वैसे यश की सांसें तेज होने लगी। वो सामने लगे शीशे में खुद को देखने लगा। अपने कपड़ों पर नजर डालते हुए मन ही मन बोला, मैं कुछ ज्यादा ही नॉर्मल कपड़े पहनकर नहीं आ गया, मुझे शायद शर्ट पहन लेनी चाहिए थी। वो अभी यही सब सोच रहा था कि तभी एलिवेटर रुक गई। दरवाजा खुला और गार्ड बाहर निकलकर सामने वाले फ्लैट की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये शान सर का फ्लैट है। यश ने हल्की सी मुस्कान के साथ ओके कहा, फिर एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे तक आते ही यश ने बेल दबाई। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला और सामने ईशान को देखकर यश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ईशान अभी अभी नहाकर निकला था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी, जो धीरे धीरे उसकी गर्दन से होते हुए सीने तक फिसल रही थी। उसने बस एक ब्लैक सिल्क बाथरोब पहन रखा था, जो उसके ऊपर बेहद आकर्षक लग रहा था। उस वक्त ईशान इतना हॉट लग रहा था कि यश की नजरें उसी पर आकर ठहर गईं। वो बिना पलक झपकाए बस उसे देखता रह गया। तभी ईशान ने यश के चेहरे के सामने चुटकी बजाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आर यू ओके मिस्टर यश? यश जैसे अपनी दुनिया से बाहर आया। उसने झट से नजरें ऊपर उठाईं और ईशान की आंखों में देखते हुए कहा, यस आई एम ओके। ईशान बस हल्का सा मुस्कुराया और साइड में हट गया। यश अंदर आने लगा। जैसे ही वो फ्लैट के अंदर पहुंचा, ईशान ने पीछे से धीरे से दरवाजा लॉक कर दिया। इधर यश की नजरें पूरे फ्लैट पर घूमने लगी। वो हर चीज को गौर से देख रहा था, लेकिन सच तो ये था कि उसका ध्यान अभी भी बार बार ईशान पर ही जाकर टिक रहा। वही यश जाकर सोफे पर बैठ गया और ईशान भी आकर ठीक उसके बगल में बैठ गया। दोनों के बीच बस थोड़ी सी दूरी थी, जिससे यश थोड़ा अनकंफर्टेबल भी महसूस कर रहा था। तभी यश ने ईशान की तरफ देखते हुए पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं?
सवाल सुनकर ईशान हल्का सा उसकी तरफ झुका और धीमे से बोला, क्यों? उसकी अचानक नज़दीकी से यश थोड़ा घबरा गया, फिर इधर उधर देखते हुए बोला, आई मीन आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, वो आपके साथ नहीं रहती? यश की बात सुनकर ईशान मन ही मन मुस्कुरा दिया। फिर उसने यश की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। इतना सुनते ही यश के होंठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। वो थोड़ा एक्साइटेड होकर बोला, सच में? यश के चेहरे का एक्साइटमेंट देखकर ईशान उसे गौर से घूरते हुए बोला, हाँ। लेकिन आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं, मिस्टर यश? ये सुनते ही यश खुद भी एक पल के लिए चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा, हाँ, मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? अपने ही ख्यालों से बाहर आकर उसने ईशान की तरफ देखा और जल्दी से कहा, मैं खुश नहीं हो रहा, बस हैरान हूँ, इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी आप अभी तक सिंगल हैं। ये सुनकर ईशान बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर उसने यश की तरफ देखते हुए कहा, सो आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए आप यहाँ तक चले आए? ईशान का सवाल सुनकर यश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो सीधे ये भी नहीं पूछ सकता था कि जिसे उसने किस किया था वो ईशान ही था या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद यश ने उसकी तरफ देखा और कहा, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बिल्कुल नया है और काफ़ी लोगों की उम्मीदें भी मुझसे जुड़ी हुई हैं। वो थोड़ा रुका, फिर आगे बोला, एंड यू नो, इससे पहले मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है, तो बस चाहता था कि आप मेरी हेल्प करें। वैसे भी इसका आधा प्रॉफिट आपको भी मिल रहा है, सो आई थिंक आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। यश की बात सुनकर ईशान हल्का सा मुस्कुराया। वो कुछ सेकंड तक बस यश की आंखों में देखता रहा, फिर आराम से बोला, ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं जरूर हेल्प करूंगा। ये सुनते ही यश के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, हो गया फिर, ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे तक आप साइट पर पहुंच जाए। मैं भी आ जाऊंगा, तो कल मिलते हैं, गुड नाइट। इतना कहकर यश जैसे ही पीछे मुड़कर जाने लगा, तभी अचानक ईशान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। यश एकदम से रुक गया, उसकी सांस जैसे थम सी गई। वो धीरे धीरे पलटा और सामने खड़े ईशान की गहरी आंखों में देखने लगा। बस एक हल्के से स्पर्श ने ही यश के दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं। सीने में जैसे कुछ बेकाबू सा होने लगा था। ईशान ने उसके हाथ को छोड़े बिना धीमे से कहा, डिनर के टाइम आए हो तो डिनर करके जाना। यश कुछ बोलने ही वाला था, शायद मना करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ईशान मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, मैं चेंज करके आता हूँ, आप बैठिए। इतना कहकर ईशान उसका हाथ छोड़ अंदर की तरफ बढ़ गया और यश वहीं खड़ा रह गया। दिल अब भी पहले से ज्यादा तेज धड़क रहा था। कुछ ही देर में ईशान चेंज करके वापस आया और सीधे किचन में चला गया। उसने बिना टाइम वेस्ट किए यश के लिए उसकी पसंद की सारी चीजें बनाना शुरू कर दिया। वही यश बस खड़ा होकर उसे देखता रह गया। ईशान इतने प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रहा था जैसे कोई शेफ हो। कभी सब्जियां काट रहा था, कभी पेन संभाल रहा था, कभी सॉस डाल रहा था। उसके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। यश चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस चुपचाप उसे देखे जा रहा था। कुछ देर बाद डिनर रेडी हो गया। ईशान एक एक करके सारे डिश डाइनिंग टेबल पर सजाने लगा। फिर दोनों आराम से कुर्सी पर बैठ गए। इतनी जल्दी इतना सब कुछ तैयार देखकर यश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वाह, क्या बात है, आपको खाना बनाना भी आता है। यश की बात सुनकर ईशान हल्का सा उसके करीब आया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए फ्लटिंग टोन में बोला, कहा था ना मैंने, मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ। ईशान के अचानक इतना करीब आते ही यश फिर से ब्लैंक हो गया। उसकी सांसें जैसे एक पल को रुक सी गईं। क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वही ईशान उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा दिया, फिर पीछे हटते हुए बोला, पहले टेस्ट करके बताए कैसा बना है। टेबल पर बर्गर, पास्ता, फ्राइड राइस और पनीर रखा था। ये सब देखकर यश की आंखों में हैरानी साफ दिखने लगी। उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, पर एक अजीब बात है, ये सारा खाना तो मेरी पसंद का है। क्या आपको पहले से पता था कि मुझे ये सब पसंद है? आपको क्या लगता है? ईशान ने हल्की मुस्कान के साथ खुद ही सवाल कर दिया। यश कुछ पल उसे बस देखता रह गया, फिर बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खाने लगा। सामने बैठा ईशान भी आराम से खाने लगा। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी किसी बात से कम नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद खाते खाते यश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे मुझे लगा था आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ डाइट फॉलो करते हैं, जिन्हें ये सब अनहेल्दी खाना पसंद नहीं होता।
यश की बात सुनकर ईशान ने हल्का सा भान उठाया, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ध्यान से देखो खाने को, इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। बर्गर के अंदर ग्रीन वेजीज हैं और पास्ता भी होममेड है, आटे से बना है। किसी भी चीज में मैंने ज्यादा ऑयल यूज नहीं किया। ईशान को इतनी कैजुअली हर चीज एक्सप्लेन करते देख यश और भी ज्यादा हैरान रह गया। वो कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, फिर मन ही मन सोचने लगा, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, सिर्फ लुक्स ही नहीं, इसकी हर चीज अट्रैक्टिव है। कुछ ही देर में दोनों का खाना खत्म हो गया। यश ने पानी का ग्लास टेबल पर रखा, फिर उठते हुए कहा, ओके मैं चलता हूँ। इतना क्या यश ईशान के फ्लैट से निकल जाता है। तब तक उसका कैब भी आ चुका था। वो तुरंत अंदर बैठ गया और निकल गया। रात ऐसे ही बीत गई। सुबह का वक्त हो रहा था तो वही शान के ऑर्डर पर कबीर ने मनन का एड्रेस निकाल लिया था और जैसा शाना ने ऑर्डर दिया था, मनन के लिए बुके और हॉस्पिटल का जितना खर्च हुआ था वो पैसे लेकर खुद कबीर निकल पड़ता है। और कुछ ही देर में कबीर उस एड्रेस पर पहुंच गया जहां मनन रहता था। ये घर किसी इवान के नाम पर रजिस्टर थी, जो शायद मनन का दोस्त था। कबीर अपने कार से उतर गया और गौर से उस घर को देखा। घर तो छोटा सा था पर काफी प्यारा था। गेट के अंदर छोटा सा गार्डन था जहां कई खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे थे और एक कोने में छोटा सा गैराज था जहां 2 स्पोर्ट्स बाइक रखी थी। दिखने में काफी एक्सपेंसिव लग रही थी। वही कबीर ने हाथ में फूलों का बुके और मोटे लिफाफे को कसकर पकड़ा हुआ था और गेट को खोलते हुए वो अंदर गया और जैसे ही उसने दरवाजे पर नॉक किया, कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने खड़ा था एक बेहद क्यूट लड़का इवान। दिखने में जितना क्यूट था उतना ही हैंडसम भी था। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा शरीर, लाल होठ और बिखरे बाल जो उसे काफी अट्रैक्टिव बना रहा था। लेकिन कबीर का दिल एकदम से तेज धड़क उठा जब उसने देखा कि इवान के शरीर पर सिर्फ एक सफेद टॉवल लिपटा हुआ था जो बस उसकी जरूरी जगहों को ढक रहा था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें बहते हुए उसके गले और सीने तक पहुंच रही थी। कबीर कुछ पल तक वही जड़ सा खड़ा रह गया। उसकी नजरें खुद ब खुद इवान के सीने से लेकर कमर तक घूम गईं। वही इवान भी कबीर को गौर से देखा। व्हाइट शर्ट, ब्लैक फॉर्मल कोट, गले पर लटका टाई, जैसे सामने बॉलीवुड का कोई हैंडसम बॉडीगार्ड आ गया हो। फिर जैसे ही इवान ने कबीर की नज़र से नज़र मिलाए, वो मुस्कुरा उठा। उसकी मुस्कान भी काफी सेक्सी थी। वो शरारती अंदाज में उसकी हालत देखते हुए हल्की मुस्कान दी और बोला, जी किससे मिलना है आपको। कबीर हड़बड़ा गया, गला सूख गया और उसने जल्दी से हाथ में पकड़ा बुके और लिफाफा आगे कर दिया और ठंडी आवाज में कहा, मैं ये मनन के लिए ये देने आया था। मनन के लिए? ये सुन इवान खुद में ही बोला, क्या बात है, उसे मुंबई आए हुए ठीक से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और उसके लिए बुके आने लगे, और एक मैं हूं जिसे कोई घास तक नहीं डलता। इतना बोल इवान ने हाथ आगे बढ़ाते हुए बुके थाम लिया। उसकी उंगलियां कबीर की उंगलियों से हल्के से छू गईं। वो स्पर्श इतना नर्म और गर्म था कि कबीर की सांसें थोड़ी भारी हो गईं। वही इवान ने आंखें थोड़ी सिकुड़कर चुलबुले अंदाज में कहा, ओह आप मनन के बॉयफ्रेंड हो शायद। सॉरी, उसने बताया नहीं था मुझे, लेकिन सोचा नहीं था कि आप इतने हैंडसम होंगे। कबीर ने उसकी बात सुनकर हल्की सी स्माइल दी, लेकिन उसके मन में इवान का ये अंदाज और भी आग लगा गया। थैंक्स, वो बस इतना ही कह पाया। सिर्फ थैंक्स। ये सुन इवान हैरानी से कबीर को देखा, फिर अपने मन में बोला, क्या ये सच में मनन का बॉयफ्रेंड है? अगर हुआ तो मैं मनन को छोड़ने वाला नहीं, मुझे न बताने के लिए। इवान को इतनी गहराई से सोचता देख कबीर इवान के चेहरे के पास चुटकी बजाया और कोल्ड आवाज में बोला, कहाँ खो गए? वही इवान ने टॉवल को थोड़ा कसकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, कहीं नहीं, आप अंदर आइए ना, ऐसे बाहर खड़े रहेंगे तो लोग गलत समझेंगे। ये सुन कबीर कुछ पल हिचकिचाया, लेकिन फिर उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। जैसे ही वो कमरे के अंदर आया, दरवाजा धीरे से बंद हो गया। अंदर हल्की सी खुशबू थी शैम्पू और बॉडी वॉश की। कबीर को साफ पता चल रहा था कि इवान अभी अभी शॉवर से निकला था। दोनों अंदर आ गए थे। तभी इवान बुके टेबल पर रख दिया और मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखते हुए बोला, तो मनन के लिए बुके और ये लिफाफा, और मेरे लिए क्या लाए हो आप? ये सुन बीर ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की शरारती मुस्कान आए। वो अपने कदम इवान की ओर बढ़ाया और बोला, तुम्हारे लिए शायद मैं खुद ही काफी हूँ। इवान के होठों पर हल्की हंसी छूटी और उसने धीरे से कहा, ठरकी आदमी। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, लगता है आप मनन से काफी बोर हो चुके हैं, इसलिए उसके बेस्ट फ्रेंड से फ्लर्ट करने लगे, पर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सुन झट से कबीर कहता है, तुम मनन के बेस्ट फ्रेंड हो?
तो तुरंत मनन जवाब दिया, नहीं, मैं बेस्ट से भी बेस्ट हूँ, पर सिर्फ उसके लिए। वही हल्की सी मुस्कान के साथ कबीर कहा, ओके, वैसे तुमसे फ्लर्ट करने का फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, झट से ईवान कहा। ये सुन कबीर के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो ईवान के बेहद करीब जा उसके कमर पर हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, तब तो तुम्हें पाने का मजा और भी दिलचस्प होगा। आसानी से हासिल हुई चीज वैसे भी कबीर मित्तल को पसंद नहीं, मजा तो तब आता है जब सामने वाला भी टक्कर का हो। कबीर को अपने इतने करीब देख ईवान की सांसें अटक गई थी। दोनों की सांस एक दूसरे से मिलने लगी। तभी अंदर से मनन आ रहा होता है, ये कहता हुए, कौन है ईवान? जैसे ही दोनों को एहसास हुआ मनन आ रहा है, झट से कबीर ईवान से अलग हो गया। वही मनन हैरानी से कबीर को देख रहा था। सुबह सुबह ये कौन आ गया हमारे घर, ये सोचते हुए उसके एक्सप्रेशन को देख ईवान इरिटेट हो कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने आया है। ये सुनते ही मनन हैरान हो गया। वो ईवान की तरफ देखते हुए कहा, ईवान, ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। मनन का बात सुन ईवान कबीर की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, देखो, अपनी सलामती चाहते हो तो जल्दी बोलो, कौन हो तुम? उसकी बात सुन अपने कोर नजरों से कबीर ईवान को घुरा। फिर मनन के सामने अपने सिर को झुकाकर पोलाइटली कहा, मैं शान सर का असिस्टेंट हूँ। कौन शान सर? मनन ये सोच ही रहा था कि झट से कबीर कह दिया, जिनकी आपने कल हेल्प की थी और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। ये सुनते ही मनन को याद आ गया और याद आते ही आंखों में हल्की परेशानी भर गई। वो तुरंत बोला, वो कैसे है? अब उन्हें होश आ गया था। बॉस के लिए किसी अनजान लड़के को इतना परेशान देख कबीर के होठों पर मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए ही कहा, हाँ वो अब ठीक है, थैंक यू सो मच टाइम पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए। उन दोनों को बात करता देख ईवान बस सुन रहा था। तभी कबीर टेबल से पैसे उठा मनन के सामने बढ़ाते हुए कहता है, ये हॉस्पिटल का जितना भी बिल आया था उसके पैसे है, शान सर ने दिया है। जैसे ही कबीर पैसों का बात किया, मनन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, पर फिर भी अपने होठों पर मुस्कान लिए बोला, मैंने उनकी हेल्प कर दी, इतना काफी है मेरे लिए। और जहां तक मुझे याद है हॉस्पिटल में सिर्फ 4000 का बिल आया था, पर आप जो दे रहे वो काफी ज्यादा पैसा है। ये सुन झट से कबीर कहा, बाकी बॉस की तरफ से है, उनकी जान बचाने का। वही मनन कहता है, देन सॉरी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इतना बोल कबीर के हाथ से लिफाफा ले उसे खोलकर 4000 निकाला और वापस बढ़ाते हुए कहता है, मेरा मैं ले चुका हूँ और बचा अमाउंट आप उनको वापस कर देना और उनसे कहिए अपना ख्याल रखे। इतना कह मनन अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, अब आप जा सकते हैं। मनन को देखकर कबीर हैरान रह गया। जहाँ लोग पैसों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, वही ये मनन सामने से ऑफर किए पैसों को ठुकरा रहा है। पर उसके बातों ने कबीर के दिल को भी छू लिया था। एक नज़र ईवान को देखा और बिना आगे कुछ बोले घर से निकल गया। इधर यश अच्छे से रेडी हो चुका था। आज उसे साइट पर जाना था, इसलिए वो चाहता था कि उसका लुक बिल्कुल प्रोफेशनल लगे। उसने वाइट शर्ट पहनी, उसके साथ एक क्यूट सा पिंक कलर का टाई लगाया जो उस पर बेहद सूट कर रहा था। सच कहें तो उस टाई में वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। फिर उसने अपना कोट हाथ में लिया, आईने में खुद को एक नज़र देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ मेंशन से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद यश की कार साइट पर आकर रुकी। जैसे ही वो नीचे उतरा, वहां मौजूद स्टाफ तुरंत अलर्ट हो गया। उसके आते ही मैनेजर मिस्टर सिन्हा जल्दी से उसके पास आए। मिस्टर सिन्हा विनम्रता से बोले, सर आइए, मैं आपको पूरा अपडेट दिखाता हूँ। इसके बाद वो यश को साइट का हर हिस्सा दिखाने लगे। कहाँ तक काम पूरा हुआ है, कहाँ क्या बाकी है, किस चीज़ में कितना टाइम लगेगा, वो सब विस्तार से समझा रहे थे। यश भी पूरी गंभीरता से हर चीज़ देख रहा था। उसकी नज़रें हर छोटी बड़ी डिटेल पर थीं। इस वक्त वो पूरी तरह काम में डूबा हुआ था। तभी अचानक मिस्टर सिन्हा का फ़ोन बज उठा। उन्होंने स्क्रीन देखी, फिर यश की तरफ मुड़कर बोले, सर मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वो कॉल रिसीव करते हुए थोड़ा दूर चले गए। अब यश अकेला खड़ा साइट का काम देख रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि ठीक उसके ऊपर लगा एक भारी लोहे का बोर्ड ढीला होकर हिलने लगा है। ऊपर लगे बोल्ट धीरे धीरे निकल रहे थे। बोर्ड खतरनाक तरीके से झूल रहा था, लेकिन यश अब भी अनजान था। उसकी नज़रें सामने के काम पर टिकी थी। अगले ही पल जोर की आवाज हुई और देखते ही देखते वो भारी लोहे का बोर्ड सीधा यश के ऊपर गिरने लगा। आवाज सुनते ही यश ने ऊपर देखा और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही भारी बोर्ड तेजी से उसकी तरफ गिरने लगा। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया।
तभी अचानक ईशान ने झटके से आगे बढ़कर यश का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। यश डर के मारे तुरंत अपनी आंखें बंद कर गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। ईशान ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़े रखा, जैसे एक सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता हो। उसके चेहरे पर यह दूसरी बार था जब डर साफ दिख रहा था, यश को खो देने का डर। वो धीरे से यश के बालों पर हाथ फेरते हुए कांपती आवाज में बोला, तुम ठीक हो ना यश? हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।